तो हमारे पास ये एक्टिवा आई है, इसका आगे का ब्रेक दबाने पे ये पूरा वाइब्रेट हो रही है। तो अभी देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। वर्कशॉप में गाड़ी का आगे का टायर खोल के एक बार हमें देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। मैं आपको वापस दिखाता हूँ। अभी गाड़ी चल रही है। अभी मैं इसका राइट का ब्रेक मतलब फ्रंट ब्रेक अप्लाई करूँगा तो आप देख सकते हो पूरी गाड़ी वाइब्रेट हो रही है पूरी। चलिए फिर देखते हैं शॉप पे, वर्कशॉप पे जाके। ये वो एक्टिवा है जिसकी हमने अभी राइड ले ली। इसके अंदर अभी हम लोग इसका आगे का पहिया निकालने जा रहे हैं। देखते हैं अंदर क्या है। अब ये फ्रंट एक्सल निकालने से पहले हमें ये जो कवर है जो लिंक के ऊपर बैठता है उसको निकालना है। उसके बाद ही हम लोग इसका जो नट है एक्सल का, फ्रंट एक्सल नट, उसको हमें एक्सेस कर सकते हैं। दोनों बाजू का हमने कवर निकाल लिया है। अभी ब्रेक भी लूज़ कर लेंगे। ब्रेक लूज़ कर लिया हमने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक मार्किंग आया हुआ है। ये ड्रम आउट जो है, इसका जो ड्रम है वो ड्रम आउट होने के कारण वो मार्किंग आता है। तो अभी कस्टमर से बात करके हम लोग देखेंगे कि क्या आगे करना है। सो जैसे कि आप देख सकते हो हमारी कस्टमर से बात हो गई है एंड we both agreed to replace the drum of this Activa। ये पूरा का पूरा आउट हो चुका है। ये आउट होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके ऊपर मैं आपको बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल तो हम लोग इसका ड्रम नया रिप्लेस करेंगे। अभी हमारे पास जो है वो होंडा का अवेलेबल नहीं था, तो हमने अभी हीरो मोटोकॉर्प का जो मेस्ट्रो गाड़ी का आता है वो ड्रम हम लाए हैं। आप देख सकते हो इसकी कॉस्ट 900 रुपये का यह ड्रम है एंड दिस इज़ कंपैटिबल विथ हीरो मेस्ट्रो, होंडा एक्टिवा 4G एंड इवन द डियो। सो ये ड्रम के साथ ही, यहाँ देखोगे आप तो ये ड्रम तो पूरा नया है। इसके साथ ही बेरिंग लगी आती है जहाँ से अपना फ्रंट एक्सल जाता है एंड इवन जो रिम को पकड़ने के लिए जो बोल्ट आते हैं, स्टड्स बोलते हैं इसको, ये स्टड्स भी इस ड्रम के साथ ही आ जाते हैं। इवन ये डस्ट सील भी आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई है। अभी इसको भी हमें क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट करना है, जैसे हम लोग बाकी की नट्स या फिर बोल्ट टाइट करते हैं उस प्रकार।
यहाँ आप देख सकते हो हम लोग ड्रम नया डालने वाले, हमने नया ड्रम डाल दिया है। तो साथ में ब्रेक शू भी हम लोग अभी इसके रिप्लेस करने वाले हैं ओरिजिनल ब्रेक शू के साथ। आप देख सकते हो दोनों ब्रेक शू ये पूरा घिसा हुआ है, ड्रम गया था इसके लिए, और ये भी नया ब्रेक शू है। पुराने ब्रेक शू डालोगे तो वही दिक्कत आ सकती है, या फिर वो ड्रम जो नया ड्रम है अपना उसको ख़राब कर सकता है। इसके लिए हम लोग नए ब्रेक शू डाल रहे हैं। इसकी भी कॉस्ट कुछ है 233 रुपीज़। ये होंडा का ओरिजिनल ब्रेक शू है। कैन ग्रीसिंग करने वाला है, कैन के लिए वो प्रॉब्लम है। ठीक है। एक्सल को हमने ऑलरेडी साफ़ कर लिया है और उसके ऊपर ऑयल लगा के अभी हम लोग एक्सल भी फिट कर रहे हैं। एक्सल फिट करने के बाद सबसे पहली बात हम लोग ब्रेक टाइट कर लेंगे, और ब्रेक टाइट करके एक बार ब्रेक एडजस्ट करने के बाद हम लोग उसके जो लिंक है ये वाले, इसके जो कवर आते हैं वो कवर लगा देंगे। अभी देखा आपने कि एक्सल का नट भी टाइट हो गया, ब्रेक भी टाइट हो गए। अभी इसकी हम लोग ट्रायल लेंगे रोड पे, और उसके बाद गाड़ी वॉशिंग करके वी आर गोइंग टू डिलीवर दिस व्हीकल टू द कस्टमर। तो अभी हमने इसका आगे का ड्रम चेंज कर लिया है, आपने देखा है पहले, और अभी इसको ब्रेक हम लोग फ्रंट ब्रेक अप्लाई करके देखेंगे हाउ इट परफॉर्म्स। अभी देखो आप यहाँ पे मेरा हाथ देख सकते हो, राइट हैंड लीवर भी आपका वाइब्रेट नहीं हो रहा है, ब्रेक भी अच्छा लग रहा है। थोड़ा स्पीड में जाके देखते हैं एक बार। आप देख सकते हो गाड़ी भी रुक गई और कुछ भी आपको वाइब्रेशन नहीं आया हाथ में। ठीक है गाइस, तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया अभी इस गाड़ी में। कुछ भी अगर कमेंट्स है, आपको कुछ भी क्वेरीज है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी विल रिवर्ट यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।